Is this possible to generate 1% every single day? सो आदान इसे ही समझेंगे. दैट्स वाई आई जस्ट कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल सीट में कैलकुलेशन के लिए मैंने ये ऐप का फॉर्मेट बनाया हुआ है. ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इसके थ्रू शायद हम जानेंगे कैलकुलेशन के साथ हम जानेंगे कि क्या 1% जनरेट करना. लोग 5% 10% क्लेम करते हैं, बट मैं जस्ट सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ. You forget about the 5% and 10%. I'm just going to calculate all 1%. सो जैसे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास इनिशियल कैपिटल 1000 रुपीज़ है. सो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखता हूँ, राइट. 1000 रुपीज़ लिखता हूँ. एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मुझे हर डे पर डे, क्योंकि लोग तो 5% 10% का क्लेम करते हैं, बट मैं 5% 10% का यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ. मैं जस्ट अगेन आई एम गोइंग टू, मैं यहाँ पे एक सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% का बात कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए पर डे. अब यहाँ पे डेज की बात करें तो हम अगर मान के चलो हम 5 ईयर्स के लिए बात करें तो 5 ईयर्स के लिए अगर हम मान लेते हैं तो जैसे कि सभी को पता है मार्केट 5 डेज ओपन रहती है वीकली. एंड अगर हम साल की बात करें तो साल में 52 वीक्स होते हैं, राइट. एवरीवन नोज कि साल में 52 वीक्स होते हैं. सो क्योंकि हमें यहाँ पे 5 साल के लिए लेना है, अगेन वी विल कैलकुलेट विथ 5 ईयर्स, राइट. 5 ईयर्स. सो आप देख सकते हो 1300 डेज हो रहा है. बट मैं यहाँ पे 1300 भी नहीं, यहाँ पे क्योंकि कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारे हॉलीडेज वगैरह होते हैं, मार्केट्स कई दिनों बंद रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एवरेज 1000 डेज पकड़ रहा हूँ. 1000 डेज पकड़ रहा हूँ 5 ईयर्स में, ठीक है. अच्छा, आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं कि 5 साल में अगर हर दिन 1% से ग्रो करेगा तो बैलेंस कितना होगा, राइट. क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा. तो इसके लिए हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट. सो फ्यूचर वैल्यू को तो मैं बात करूँ, सो अब यार पूछा ये कितना रेट से इंटरेस्ट, तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 1%, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1% ऑलरेडी माना हुआ है, सो 1% की बात कर रहा हूँ मैं. एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने दिनों के लिए, भाई आप कितने दिनों के लिए ग्रो करोगे. अगेन 1000 डेज. अब ये पूछ रहा है कि आपके पास इनिशियल कैपिटल कितना है. सो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 1000, राइट. 1000 बिकॉज 1000 रुपीज इट मीन्स यू हैव नथिंग टू लूज. आप अगर 1000 रुपीज से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं. तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1000 पकड़ रहा हूँ क्योंकि आप वी हैव नथिंग टू लूज, राइट. 1000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है. सो यहाँ से अब मैं यहाँ पे इसे प्रेस करता हूँ. सो यू कैन सी द नंबर, राइट. एंड ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है. सो यहाँ पे अगर आप ये नंबर देखेंगे तो ये नंबर करीब 210 करोड़ 58,15,563 रुपीज़ हो रहा है. सोचिए 209 करोड़ सर दोस्तों. आप यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर सिंपल तरीके से भी लिख रहा हूँ 209 करोड़. बाकी अमाउंट को छोड़ दे 58 लाख, आप छोड़ दीजिए इसे, ठीक है. 58 लाख. सो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 209 ये जो 209 करोड़ है मैं इसे ही मान के चल रहा हूँ. ये जो 209 करोड़ है मुझे मेरा इस पैसा 209 से ग्रो हो रहा है, ठीक है. अब आप बोलेंगे कि क्योंकि इंटरनेट ट्रेडिंग है, सो यहाँ पे कई सारे चार्जेस वगैरह इंक्लूडिंग सर चार्जेस वगैरह, इंटरनेट ट्रेडिंग पे जितने भी सारे चार्जेस लगते हैं, जीपी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट के, क्योंकि 5 साल में अगर आप पैसे को ग्रो करोगे तो 5 साल में वी विल हैव टू पे इनकम टैक्स, राइट. एंड इंक्लूडिंग मैनी टैक्सेस, राइट. जितने भी सारे चार्जेस है, सारे ब्रोकरेज फीस की अगर हम बात करें तो सभी चीज़ को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है. तो आप बोल रहे हो क्योंकि एज ए कैलकुलेशन के हिसाब से 210 करोड़ रुपीज़ हो रहा है, राइट. ठीक है, मैं यहाँ पर 200 नहीं मान रहा हूँ. ओके चलिए, मैंने इंक्लूडिंग सारी सभी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद लेट सपोज कि मैं 100 करोड़ तो होगा, मैं 210 करोड़ नहीं माना, 100 करोड़ तो हो जाएगा, राइट. अब लोगों ने ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. चलो मैं यहाँ पे 50 करोड़ तो होना चाहिए, राइट. 50 करोड़ होना चाहिए. आप बोलो तो नहीं ये भी ज़्यादा हो गया. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जो 210 करोड़ है मैं यहाँ पे सीधा इसका मैं मान के चलो मैं 99% में मैनेज कर दे रहा हूँ. यहाँ पे 99% ही अगर मैं मैनेज कर दूँ तो 210 करोड़ का 1% 2.9 CR हो रहा है, राइट. 2.9 CR. भाई इतना तो हो जाना चाहिए 5 ईयर में यार. 5 साल में यदि आप 1% से अगर अपना वेल्थ को ग्रो कर रहे हो तो जैसे कि नंबर के हिसाब से 209 करोड़ हो रहा है, बट 209 करोड़ भी नहीं होना चाहिए आप अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है. 209 करोड़ भी ज़्यादा हो गया तो ठीक है, 2.9 करोड़ तो हो जाएगा. यू कैन गेन 2.9 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स.
and you have nothing to lose. As I already told you that you have nothing to lose because you have only 1000 rupees and you can generate 2.9 crore. You can generate 209 crore, but like after deduction 99%, you can generate 2.9 CR, right? बट आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर ये इतना अमाउंट होगा 1000 रुपीज से, तो सोचो जिनके पास लाख रुपए है, जिनके पास करोड़ रुपए है, वो कितना कितना जनरेट बनाएंगे. दे विल बी richest man in this world. That Elon Musk will be friend, बिल गेट्स, वरन बफेट, मतलब कह सकते हैं कि सभी फेल हो जाएंगे, राइट? सो ये जो क्वेश्चन है कि इंट्राडे में जो 5% 10% का बात कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि इज दिस पॉसिबल और नॉट. ये आप मुझे बताइए कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आता है बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बाकी आप खुद समझदार है, आप खुद बोल सकते हो, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. एंड अगर आपको मेरा ये लॉजिक समझ में आया, आपको अगर ये मेरा कैलकुलेशन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे कमेंट भी कर दें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपनी हेल्थ को, अपनी इन्वेस्टमेंट को एंड अपनी वेल्थ को सेव रखें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.